बना दिया कि ब्रेक मैच दे देखो बोलो समझो बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का है ये पाद बिंदु है, ठीक बा पाद बिंदु पाद बिंदु अंदर आ रे भाई अंदर से अपन छपिए से यार। हाँ देखो ये यहाँ पांच बिंदु भाव। हाँ देखो एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण माने है एगो घर है भवन है, इसका उन्नयन कोण है ठीक बनू। यहाँ पांच बिंदु पर है ना हम देख रहा है घर और तो क्या बना हुआ है उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री ठीक है लो। अब इसके बाद देखो 30 डिग्री। अब भवन से पांच बिंदु है, पांच बिंदु भवन के ठीक बनू। मीनार का पाद बिंदु है या भवन के हाँ समझ जाओ। हाँ यहाँ सब लड़का देख रहा है ना तो इसका ऊपर का तो उन्नयन होता है तो ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री कोण ठीक बा बन गया है। अब बोला मीनार 50 मीटर ऊंची है, 50 मीटर ऊंचा मीनार ठीक। अब दे दिया भवन की ऊंचाई ज्ञात कर मैंने हाई ऊंचाई दिया है ठीक बा। अब इसका ज्ञात कर देना कितना है देखो तो मानो हम लोग का हाई ज्ञात कर देना है तो क्या होगा पी बाई बी होगा हाई तो दोनों के लिए बी हो जाएगा, इसके लिए बी है इसके लिए भी बी है तो बी या हाई पी या हाई हो जाएगा क्या हो जाएगा पी क्योंकि दोनों पी हो गया। एच एच कौन हो गया हाई हो गया एच इसके एच हाई हो गया। अब इसमें दो त्रिभुज में खटो पहले यहाँ पर खट दो एबीसी में चाहे यहाँ पर बीसीडी में कुछ में बीसीडी चलो यहाँ पे लिखो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल कौन कौन सा है बी सी डी तो बी सी डी। अब बीसीडी में क्या होगा टेन के ऊपर ही होगा 10 पी बाई बी हो जाएगा 10 यहाँ पे कितना डिग्री 10 कितना 60 डिग्री है 30 डिग्री है घरवा के लिए है नु है टावरवा के लिए है तो 30 डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो पी बाई बी मतलब है क्या हो जाएगा सी डी बटा डी सी ठीक। या देखो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है सबको मालूम है कि 1 बटा रूट अंडर 3। तो सी डी का वैल्यू सी डी है कुछ नहीं दिया है, बी सी का वैल्यू भी नहीं दिया है तो छोड़ दो या यहाँ पर गुना कर दो तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा बी सी बराबर ये बी सी बराबर रूट अंडर 3 सी डी निकल गया सी डी फर्स्ट। अब देखो अगेन फिर यहाँ पे दोबारा अब देखो अगेन में क्या हो जाएगा अगेन में कौन त्रिभुज है ए बी सी बाढ़ का ठीक है ना हो मीनार वाला घर वाला काम हो गया। अब मीनार वाला में तो इन ट्रायंगल या इन राइट ट्रायंगल हम लोग का हो जाएगा ए बी सी तो ए बी सी में यहाँ पे 10 होगा का हो निकालना है 10 मतलब है निकालना है तो इसमें इसे फटना है 10 तो पी बाई बी तो कितना हो जाएगा 10 कितना डिग्री 10 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी तो ए बी बटा बी सी तो 10 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3 होता है खाली। ए बी का वैल्यू 50 दिया है मीटर लास्ट में लिखेंगे या बी सी का बी सी कोई दिक्कत। अब इसको गुना कर दो खराक से गुना होगा भाई कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 बी सी बराबर है 50 को तो 50 को का या यहाँ बी सी निकलना है तो जाएगा बी सी बराबर 50 बटा रूट अंडर 3 ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। एक और दो में कोई दिक्कत। अब आगे अब फ्रॉम एक और दो से यही फ्रॉम एक और दो से माने एक और दो से ठीक है इंग्लिश होता है फ्रॉम। अब एक और दो से करना देखो एक से हाई ले लो और दूसरे इसको ले लो ठीक है ना ये हो जाएगा रूट अंडर 3 सी डी बराबर 50 बटा 3 ना यानी 50 बटा रूट अंडर 3 या यहाँ पर देख लो ये भी आ रहेगा। अब सी डी को निकालना तो कहा जाएगा सी डी बराबर 50 बटा रूट अंडर 3 तो दिया हुआ है। अब फिर है गुना में तो भागे में जाएगा यानी नीचे ये भी आ जाएगा रूट अंडर 3 आया। अब यहाँ पे फिर सी डी बराबर देख लो 50 बटा है रूट से रूट कैंसिल होगा तो खाली 3 बचेगा तो यहाँ ले देंगे 3। अब 3 से 50 में भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 16.2 बटा 3। अब किसी को नहीं आता है तो समझो अब इसको ऐसे भाग देंगे तो 3 से 50 में ठीक है नो तो कहा जाएगा 3 एकम में 3 का आ गया 2 फिर आ गया 20 3 छके 18 2 आ गया तो का लिखा इसे लिखाता है 16.2 बटा 3 ठीक है ना 16.2 बटा 3। अभी किसका ऊंचाई निकल गया था लिखना यहाँ पे अतः भवन की ऊंचाई का अच्छा बिल्डिंग की तो अतः यहाँ पे भवन की ऊंचाई तो भवन की ऊंचाई हम लोग के मिल गया यहाँ पे हाँ
16.2/3 मीटर इसका हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत धरो पहले हाई उतार के गाड़ी, तब गाड़ी यहाँ चली तब वहाँ चली। तू बना लो देख लो। कसम को बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एगो रास्ता है ठीक, रोड चौड़ा है 80 मीटर ठीक मानो, इस पर ट्रक से जाएगा दूगो ठीक है। सड़क दोनों और सामने समान लंबाई पर खंबा खड़ा है, मैंने है ना खंबा ठीक बनू जाएगा ना शहर में तो रोडवा के बगल में खामा तो उसको लगा हेडलाइट हुआ छतर बढ़ते रहता है क्या भाई, छतर खानी रात के बढ़ता है तो माने दो खामा खड़ा हुआ है यहाँ पे खड़ा समान मतलब एक लंबाई के दोनों खामा है। इन खम्भों के बीच के सड़क के एक बिंदु से खम्बा का शिखर का उन्नयन कोण माने एक बिंदु से मानो हाई बिंदु चाहे बिंदु कोनो बिंदु या बीचवा में से ठीक है ना, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर दे दिया है ठीक। कौन कौन सा, एगो दिया है 60, एगो दिया है 30। अब जरूरी नहीं है कि है ना हाई 60 रही, हाई 60 रह सकता है, हाई 30 रह सकता है ठीक बा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक। हाँ दे दिया। उसके बाद बोल रहा है कि खम्भों की ऊंचाई माने हाई ऊंचाई दोनों खम्भा कितना ऊंचाई ये भी ज्ञात कर देना है, और खम्भे की बिंदु की दूरी मतलब है बिंदुआ जो है ना है यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी बा, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी बा, और इसका ऊंचाई कितना है बस ये निकाल देना है ठीक। तो एगो खम्भा की ऊंचाई ज्ञात कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा का, क्योंकि दोनों समान लंबाई के बाद तो ये 2 cm तो ये 2 cm का। देख लो यहाँ समझ में नहीं आता लेकिन हम तक नीचे, अरे ऊपर तक ना ऊपर समझ आता है, नीचे आता ऊपर तक नीचे, इसलिए नीचे ही रह जाएगा। देखो पहले काना खड़े इसमें खड़ दे रहा है 30 वाला में, तब 60 वाला चाहे पहले 60 वाला तुम्हारा मर्जी। देखो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल पर 60 वाला खड़ दे तो यहाँ पर ABP अब ABP एगो न्यूज है चैनल है हाँ। तो आज अब निकालना कौन सा है, निकालना है ये निकालना है तो है बताओ 60 के लिए कौन सा है, बी संलग्न है सम्मुख यानी है बी है पी, तो B/P को होता है 10 के 10। देखो इसमें कहीं कॉस का प्रयोग नहीं आएगा। अभी देखो 10 और साइन तो 10 कितना है 60 डिग्री, तब B/P होता है मतलब P/B होता है मतलब यहाँ पर AB/BP ठीक है ना, तो AB/ यहाँ पे कितना BP। देखो BP यहाँ पर अब 10 60 डिग्री का मान √3 होता है भाई, होता है ना। AB का वैल्यू AB है, अब BP का वैल्यू x है ना, x यहाँ पर। अब नीचे एक मान के तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर 3√3 और x है तो x क्लियर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब चलेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो फिर यहाँ पे अगेन मैंने फिर से खटेंगे अगेन यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल मान समकोण त्रिभुज यहाँ पर DCP का DCP। अब DCP में क्या हो जाएगा, ए भी तो है निकालना है का, चाहिए इसका निकालना है यानी P/B, इसके लिए है ना B हुआ तो कहा जाए P/B कैसे होता है 10 है के नू, तो 10 निकलेगा यहाँ पर, इसमें 10 का प्रयोग होगा, 10 यहाँ पर क्या 30 डिग्री 30 डिग्री तो 30 डिग्री। अब P/B मतलब कहा जाएगा CD/ या DC/PC का या CP कुछ यहाँ हो जाएगा कितना होता है 10 का 1/√3 ना होता है। अब CD का वैल्यू कितना दे दिया है, CD का वैल्यू कुछ ना तो छोड़ दो खाली दो यहाँ पर कौन चीज CD। आप देख लो आप PC का वैल्यू कितना दिया है 80 - x का, क्या लिखना है 80 - x ठीक। अब इसको गुना कर लो तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे √3 CD बराबर यहाँ पे 80 - x, कोई दिक्कत। अब मन करो तो इसको इसके नीचे भेज दो, क्या भेजे दे रहे हैं, यह कितना हो जाएगा CD बराबर 80 - x/√3, कोई दिक्कत √3 आ गए। अभी होगा 2 नंबर, अब 1 और 2 से खट देना है ठीक है ना, √3 नीचे आ गया। अब 1 और 2 तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से तो 1 में क्या लिखाएगा इसमें समझो है क्या लिखाएगा √3 लिखाएगा x बराबर 2 में है 80 - x/√3। अभी गुना हो जाएगा ठीक। अब गुना होगा मतलब हाई वाला लिखा गया, निचला वाला संख्या लिखा है हाई, एक वाला लिखा गया है
ये फर्स्ट वाला। अब इसको गुना करो, तो गुना करेंगे तो कहा जाएगा या अब रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से होगा तो खाली 3 नु आएगा, तो 3 आ एक्स है तो एक्स अब बराबर 1 मान लो तो कितना जाएगा 80 माइनस एक्स ना। तो अब यहाँ से 8 वाला कहाँ चलेगा, 8वां क्लास वाला देखो 3x हो गया, हाई माइनस में तो है नहीं आई तो प्लस एक्स बराबर 80 या अब देखो 3 1 4x बराबर यहाँ पे 80 या यहाँ पे या x बराबर 80/4 तो कितना जाएगा 20 चौका 80 20 मीटर ना। अब निकल गया 20 मीटर ठीक x का वैल्यू। अब x का वैल्यू मन करे तो 1 में रखो, मन करे तो 2 में रखो, 1 में रख के देख रहे हैं का ए बी के निकल जाएगा तो हो जाएगा। तो पुटिंग इसको करना है, पुटिंग। अब देखो पुटिंग यहाँ हो जाएगा x इन फर्स्ट, x के मान 1 में रखना है, तो एक यहाँ पर ए बी है तो लिख दो यहाँ पे ए बी बराबर हम लोग के हाँ रूट अंडर 3 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा एक्स वाले कितना है 20। अब ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर 20 रूट अंडर 3 मीटर आया नु। यानी देखो भाई ये खामा के निकल गया तो इसका भी तो उतना ही होगा ना, दोनों खामा को उतना ही होगा। अब दूरी बोल रहा है तो मतलब दूरी मतलब का हाई वाला ठीक है ना, हाई पी और बी। तो पी और बी के दूरी है तो देखो तो देखो यहाँ पी बी, तो पी बी की दूरी कितना हो जाएगा, पी बी का दूरी कितना माने है एक्स है नु, तो एक्स का वैल्यू कितना है 20, तो इसका कितना आ गया 20 मीटर। कोई दिक्कत अकेली की दूरी लिखना पड़ेगा तो बाद में मत बोलना। अब का निकालना है पीसी का दूरी ना, तो पीसी का दूरी कितना माने है 80 माइनस एक्स, तो 80 के 80 एक्स का वैल्यू कितना है 20 घटेगा तो 60 मीटर आया नु। तो इसलिए इसका 3 गो आंसर देखो, तीनों कौन कौन समझ लो, काथा लिखना ही पड़ेगा। अतः यहाँ पर देखो खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई आप लोग का आ गया एक यहाँ पर है ए बी का वैल्यू कितना है 20 रूट अंडर 3 मीटर ठीक है नु। अब है पी बी की दूरी यानी पी बी की दूरी, तो पी बी की दूरी कितना हो गया 20 मीटर। और यहाँ पर है पीसी की दूरी, तो पीसी की दूरी आ गया हम लोग के 60 मीटर। ये चाहे तीनों हम लोग हो गया आंसर। कोई दिक्कत 11 नंबर देखो, 11 नंबर 10 तो खत्म हो गया। देखो 11 बोल रहा एक नहर समझते लो, चैनल जहाँ गाँव में नहीं खे पूरा मटिया भर गई बाबू नहरवा। एक नहर एक तट पर देखो एक टीवी टावर। अब आना यहाँ पे एगो टीवी एक टावर लागल बा, पहले एंटीना लगता था फिल्म देखने के लिए का, अब तो है मोबाइल तक कॉन्टेक्ट नहीं, पहले एंटीना तक घूमे रहे ने साफ आता था है घुमाओ का, तो उस पर होता होता स्टाइल में लोग घुमावे। अब खत्म हो गया देखो, तो बोला एक टावर ऊर्ध्वाधर लगा है ठीक है ना, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है दबा ठीक बानू एगो 8। फिर बोला है कि यहाँ पर तट से बिंदु के 20 मीटर दूरी पर है, दूरी बानू 20 मीटर, तट पर फिर 20 मीटर दूरी से इस बिंदु के मीनार का एक पाद बिंदु है दे पर स्थित यहाँ पर अन्य टावर शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। पहले यहाँ बिंदु है, यहाँ से 20 मिनट बढ़ के यहाँ जा रहा था, 30 डिग्री बोले। आप देखिए आकृति फिगर किताब में दे दिया है ठीक है ना। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, हाई चौड़ाई ज्ञात करना है इतना ठीक बा, हाई ऊंचाई ज्ञात करना है 2 गो, बस काम खत्म। देखो ऊंचाई तो इसमें देखो ध्यान दो, तो इसमें 2 गो त्रिभुज है, कौन कौन से, एक यहाँ पर ए बी सी, एक यहाँ पर ए बी डी, क्लियर। तो पहले यहाँ पे ए बी सी में खट लो, तो यहाँ लिखो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल यहाँ पर ए बी सी ज्ञात कैसे करना है हाई वाला का। तो क्या हो गया हाई पी, मतलब इसके लिए हाई पी न हुआ, हाई बी हुआ, तो पी बटा बी बराबर tan थीटा, तो tan का प्रयोग हो जाएगा tan कितना डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर यहाँ पर। अब ए बी बटा बी कितना जाएगा बी सी, ए बी बटा बी सी, या यहाँ पर 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3 बराबर ना, ए बी का वैल्यू नहीं दिया है छोड़ दो,
BC का वैल्यू भी नहीं दिया है, छोड़ दो। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करो तो गुना करेंगे तो हो जाएगा AB में 1 से गुना होगा तो AB का तिरछा तिरछी हाई गुना होगा तो हो जाएगा √3 BC। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आप चलो सेकंड फिर एक यहाँ पर ABD में बारका में, ठीक है नु। तो अगेन यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, यहाँ पर सब समकोण पर कहानी है। A 8.1 से लेकर 9.1 चलो पूरा कहानी उसी पर है। अब यहाँ पर ABD, तो ABD में क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB तो यहाँ पर निकालना कौची है, यो निकालना है, ये नहीं सोचते है। तो क्या हो जाएगा P/B कच्ची क्या है 10 के लिए, तो हो जाएगा 10 यहाँ पर कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर है P/B मतलब AB/BD। तो AB बटा यहाँ हो जाएगा BD। आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का √3 का मान कितना होता है, यहाँ पर इधर आना हटेगा, अब है जाओ हाँ √3 का मान 1/√3 होता है 10 30 का मान। अब AB का वैल्यू कहाँ है, तो AB का वैल्यू देख लो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर का है ना, यहाँ पर तनिए देना है AB बराबर √3 BC बटा BD का वैल्यू कहाँ है, तो देखो BD में यहाँ पर दो चीज है, एक यहाँ पर BC जोड़ CD तभी तो बना है, तो हम लिख सकते हैं BC जोड़ यहाँ पे CD। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ इसका वैल्यू तो सेम है तो सेम लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो BC का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तब BC का BC लिखो प्लस यहाँ पर। अब देखो CD का वैल्यू कितना है 20, तब 20 लिख दो, मीटर लास्ट में लिख दिया जाएगा। ठीक, अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो, तब गुना होगा मानो यहाँ पे, तो 1 से ही हाई गुना करो, √3 से √3 में गुना होगा तो 3 आएगा का। अब BC है तब BC हो जाएगा। अब हाई गुना होगा तो 1 में BC से गुना होगा तो BC, और 1 में 20 से गुना होगा तो 20 का प्लस 20 के 20। अब यहाँ देखो 3 हो जाएगा BC बराबर, देखो अब इधर प्लस में तो रहने जाएगा तो माइनस यहाँ पे जाएगा BC बराबर 20। ठीक, या यहाँ पे 3 गो BC में से 1 गो BC घटेगा तो 2 गो BC का, तो हो जाएगा 2 BC बराबर यहाँ पे 20। या अब BC बराबर इधर BC गुना में तो इधर खतरेगा तो भागा में, तो 20/2 बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कितना निकल गया 10 मीटर। ऊंचाई चौड़ाई निकला 10 मीटर भाई ना, ऊंचाई तो अभी भी बाकी है। अब भाई AB का मान लिया कहाँ रख देना है, में प्लस में रखो। पुटिंग देखो यहाँ पुटिंग यहाँ पर BC इन फर्स्ट, यहाँ BC इन 1। अब BC का मान है 1 में रख दो, का है में तो क्या रखेंगे यहाँ पर देख लो, AB बराबर हो जाएगा हम लोग के √3 गुने BC का वैल्यू कितना आ गया 10 है नु 10, तो यहाँ पे AB बराबर कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। क्लियर। अतः इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा गया हिंदी में, अतः यहाँ पे टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई बताओ कितना आ गया है। टावर की ऊंचाई का मतलब क्या होगा AB ना, तो AB का वैल्यू कितना है 10 √3 मीटर। ठीक, अब है नहर की चौड़ाई है ना BC, यानी नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितना आ गई बा 10 मीटर। ये दोनों हम लोग के हो गया आंसर, कोई दिक्कत बन गया। तो चला पूछा रोते हुई है, चलो अगला तक पूछ लिया पिछला तो हमको पूछ लेना नहीं, इनका पूछा जाए अगला साल। देख लो देखो 12 नंबर बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन है, जो है ना मतलब ये घर है। ठीक बनो, यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर एगो घर है। ठीक बनो, ऊंचे शिखर पर एक केबल के, हाँ केबल के शिखर से मतलब माना यहाँ पे एक केबल है, एक पे एगो केबल माना है, तो मान जो है टावर हो गया। टावर में क्या होता है मीनार, ठीक है ना, टावर की हिंदी होता है मीनार। किधर गया, हाँ मीनार। टावर की ऊंचाई टावर लिखा है, टावर माने एगो टावर हो गई। हाई का हो गई होम माने घर, यहाँ से यहाँ तक घर हो गई होम हो गई। ठीक बनो, और टावर हो गई। यहाँ से बोल रहा है कि टावर से शिखर का उन्नयन करो। अब बताओ है घरों पर खड़ा होगा तो ऊपर उन तकेगा तब उन्नयन, ऊपर तक तो उन्नयन नीचे तक तो नमन। ठीक बा,
तो 11 से ऊपर ताक रहा है तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री बोला है नु। और इसके पाद बिंदु ठीक बनो और बिंदु ठीक बनो पाद बिंदु ठीक बनो। तो पाद बिंदु को बोल रहा है आपका चीज और नॉर्मल कोण कितना बना हुआ है? 45। मतलब यहाँ से नीचे देगा तो अवनयन बनेगा तो 45 डिग्री हो गया। ठीक, अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करना समझो। पहले देख लो यहाँ पे काम हाई एंगल बराबर है ठीक है ना। मतलब एंगल ए डी सी और एंगल यहाँ पर ए सी बी ये का है एक दूसरे के बराबर। क्लियर। अब ए बी बराबर भी 7 cm और सी डी बराबर भी 7 cm। समझो पहले यहाँ पे लिख लो एंगल यहाँ पर हाँ डी ए सी बराबर मतलब हाई डी ए सी हाई वाला ठीक है ना। अब बराबर यहाँ पे एंगल हो जाएगा ए बी सी ठीक है ना। तो ए बी सी रख दो कोई दिक्कत नहीं। एंगल यहाँ पर या ए सी बी कुछ ए सी बी ठीक है ना। ये दोनों कितना है? 45 के। मतलब हाई एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है ठीक है ना, बराबर है। अब फिर यहाँ पे एक और बात है यहाँ पे ए बी बराबर हम लोग कितना है? मतलब जितना हाई है उतना ही ना हाई है दोनों बराबर है। तो ए बी बराबर सी डी अब बराबर कितना? 7 मीटर। कोई दिक्कत? अब जहाँ हमको सी डी का स्थान आएगा वहाँ ए बी भी रख सकते हैं, जहाँ ए बी आएगा तहाँ सी डी रखा जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज यहाँ पे कौन कौन सा? एगो यहाँ पे खट लो तुम लोग ए बी सी ना हो जाएगा इसमें 45 में। आई को खट लो हम लोग कहाँ पर? ए डी ई हो जाएगा। तो इन राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी इसमें चलो ए बी सी निकालना कुछ हम लोग का इसमें टावर के ऊंचाई है निकालना है। तो टावर की ऊंचाई के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग के? इसका रेयर जो केस हम लोग को हाई निकालना पड़ेगा। मतलब जो हाई इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले हाई चाहिए का, उसके बाद हम लोग के ये चाहिए ना। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे। तो ए बी सी यानी क्या हो जाएगा? हाई ये पी बटा बी इसके लिए है ना बी हुआ हाई पी हुआ तो हाई पी हुआ हाई बी हुआ। बताओ सेम हुआ का? इसको मानो पी अच्छा इसको मानो पी बात तो सेम है का। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना टेन कितना डिग्री का मान है? 45 डिग्री का मान। तो कहा जाएगा पी बाई बी। एक काम करो हम लोग हाई सी डी ना लिख के ए बी लिख सकते हैं तो दोनों बराबर है। तो ए बी लिख दे रहे हैं हम लोग ए बी बटा और नीचे कितना है? बी सी ठीक है ना। अब कोई यहाँ पर सी डी लिख के बनाएगा वो भी सही है ठीक है ना। अब हो जाएगा बी सी। अब देखो भाई यहाँ पर टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो एक यहाँ पर हो गया 1 तो 1 हो गया इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू। तो देखो ए बी और सी डी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर लास्ट में लिख देंगे मतलब मीटर। 7 बटा बी सी का वैल्यू नहीं मालूम है तो बी सी या यहाँ पे हो जाएगा बी सी बराबर 7 मीटर। आ गया यहाँ पे फर्स्ट का ये हो गया। अब यहाँ खट देना हम लोग कौन सा? ए डी ई में का। तो अगेन यहाँ फेन ट्रायंगल खटेंगे अगेन सब एक के थ्योरी पर है। इन राइट ट्रायंगल RIGHT इन राइट ट्रायंगल यहाँ पे ADE। अब ADE में तो हमको हाई निकालना है। मानो हम लोग को हाई निकल गया ये निकल गया। अब हम लोग को हाई निकालेंगे तभी ना दोनों मिला के जोड़ देंगे का तो निकल जाएगा। तो अब इसको निकालना है तो ADE में कौन लगेगा? P बाई बी लगेगा। तो P बटा बी किसका होता है? tan का। जिसको समझ में नहीं आएगा बोलना खटाक से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बटा बी का मतलब क्या भाई? देखो ED बटा हाँ डी ए डी हो जाए AD मतलब AD हो जाइए चाहे BC हो जाइए मतलब भाई AD या BC दोनों बराबर नहीं है। तो इस को बराबर है जिससे हाई बराबर है वैसे हाई बराबर है का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर ED बटा AD ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस का काम है। tan रूट अंडर हाई देखो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 लिख देना है यहाँ पे। अब देखो अब ED का वैल्यू खोजना है यहाँ पर। तो ED का वैल्यू कच्ची है कुछ नहीं तो छोड़ दो ED लिख दो। ED कहानी खत्म। अब देख लो यहाँ पर अब AD का वैल्यू कितना? तो AD का वैल्यू 7 नहीं है। जितना BC का वैल्यू होगा उतना ही ना AD का वैल्यू होगा। तो BC का वैल्यू कितना है? 7 निकला है। तो लिख दो यहाँ पे 7
किसी को दिक्कत? अब आ जाओ यहाँ पे, आ गया। अब इसको यहाँ पे फेन होगा तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ED बराबर 7√3 का तो हो जाएगा हम लोग का ED बराबर दीक्षा गुना होगा तो हो जाएगा हाँ 7√3 मीटर। 2 हुआ ना। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, एक और 2 से। अब हम लोग का पूरा इसका ज्ञात कैसे करना है, पूरा ज्ञात करना है क्या, ऊंचाइया यहाँ से यहाँ तक ऊंचाइया। तो यानी हम लोग का यहाँ ज्ञात करना है EC। तो EC में क्या जोड़ेंगे, CD और यहाँ पे D इन। तो एक यहाँ जोड़ दो CD प्लस यहाँ पे DE, कोई दिक्कत। अब CD, अब खोजो वैल्यू CD का कितना है। अब देखो ED चाहे DE, बतिया समय हुआ का, ED लिखो चाहे DE लिखो। तो मानो इसका है DE का वैल्यू कितना है, अरे हैकर वैल्यू कितना है, 7√3 प्लस CD का पर इसी का होता है, कोई दिक्कत नहीं। CD का वैल्यू कितना है 7, तो 7 हो जाएगा। अब ये बताओ हम लोग को यहाँ EC बराबर मतलब ये इधर भी 7 है इधर भी 7 है ना। तो 2 गो 7 है तो 1 गो 7 कौनो कॉमन कर लो जहाँ तो मन करे। तो 1 गो 7 कॉमन होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे से 3√3 और 7 करने 7 1 बचेगा 1, इतना हो जाएगा मीटर। हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पे टावर की ऊंचाई, टावर हिंदी में चले टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितना निकल गया 7√3 प्लस 1 मीटर, इसका आंसर। किसी को दिक्कत बन गया कर लो। देखो बोल रहा है कि समुंदर का तल, समुंदर दिखा लो, नहीं दिखा लो समुंदर जहाँ पानी होता है खाली, कहाँ है समुंदर, मुंबई में जान देखना आराम से। दिल्ली में समुंदर है, दिल्ली में नदी है, समुंदर में नेपाल। बोल रहा है कि देखो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस लगा है। समुंदर में कभी कभी होता रहता है फौजिया सब में, ठीक है ना, तो डेंगी रहता है, वो डेंगिया पर लाइट लगा रहता है बड़का, चूंकि इर्द गिर्द में दिखाई दे अजूर के लिए। तो ये बोला 75 फुट ऊपर लाइट हाउस लाइट लगा हुआ है, ठीक है ना, के शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाजों का अवनमन को, मतलब 2 समुद्र है जिसका जहाज आ रहा है उसका अवनमन ऊपर दिख रहा है लाइटों पर तक के। तो एक बन रहा है कोण 30, एक बन रहा है 45, ठीक। अवनमन कोण अब बोल रहा है कि टावर की, टावर चलना है हाँ, यदि लाइट हाउस एक ही ओर, एक जहाज दूसरे ओर के ठीक पीछे हो तो, मतलब ऐसा जहाज बात गड़िया है पर आवता है, एगो आगे गाड़ी बा एगो पीछे पर, दोनों जहाज बा, ठीक मानो 2 गो जहाज है बोल रहा है यहाँ पर एक दूसरे के पीछे, ठीक है, पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच के दूरी ज्ञात करे। मतलब माना जैसे कि ए जहाज हुए बी जहाज हुए तो है मैंने है चलती है चलती है, ठीक बा। अब ज्ञात करता है हिया से हिया तक के बीच के दूरी कितना बा, बस ये है। तो माना यहाँ पर हाई बना दिया। अब देखो ऊपर भी कोण बनाए हैं नीचे ही बनाया है, इसका मतलब ये है कि ऊपर हम लोग कौन ट्रेगन में खटेंगे, नहीं खटेंगे, इसलिए ऊपर हुआ के त्रिभुज वाला के नीचे बना दिए, अब बता दिए, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो तो 2 गो यहाँ पर त्रिभुज है, एगो ABD एगो ABC। तब पहले हम लोग ABD में खट लेते हैं, सबसे आसान है का। यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल RIGHT, इन राइट ट्रायंगल यहाँ पर ABD तो ABD में क्या निकालना है, लाइट हाउस मतलब इसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या होगा, हाई न हुआ, मतलब हाई न हुआ, मतलब हाई जहाज तो हाई बीच में दूरी है ज्ञात करना है। तब पहले हाई ज्ञात चाहिए तब नहीं ज्ञात करेंगे, तो हमको ये चाहिए ज्ञात तब ये करेंगे, तो ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए P/B। तो P/B किसका होता है, साइन की कॉस की टेन की कॉट, हाँ टेन के। तो लिखेंगे टेन कितना डिग्री 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग P/E मतलब AB/BD, AB/BD। यहाँ देखो या अब 10 का होता है 1, AB का वैल्यू 75 हो गया मीटर, लास्ट में लिख देंगे BD का DD
या यहाँ पे BD बराबर 75 मीटर फर्स्ट। समझ में आया? तिरछा तिरछी गुना वाला का BD में 1 से 75 में 1 से 1 मान कर सकते हैं लोग। अब आ जाओ नेक्स्ट माने अगेन या फिर इन राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज ABC बड़ा वाला में ABC, तो इसमें क्या लगेगा P/B का 10, यानी का 10 यहाँ पर कितना 30 डिग्री बराबर यहाँ पे AB/BC हो जाएगा नू। अब देखो थोड़ा यहाँ पे हम लोग को कंबाइन करना है, यहाँ पे समझो क्या करना है, तो सेम है 1/√3 होता है का 30 के, AB भी यहाँ पे AB है। अब देखो यहाँ पे हाई BC क्या कराना है, BC, तब BC के लिए यहाँ पे दो चीज को जोड़ना पड़ेगा, एक है BD एक है CD, तब तो बोले BC, तो यहाँ जोड़ दिया जाएगा BD प्लस BC। अब यहाँ देखो या 1/√3 प्लस CD है BD है CD C और D, तो यहाँ ठीक है। अब यहाँ AB का वैल्यू खोजे तो कहीं दिया है 75, तब 75 हो जाएगा बटा BD का वैल्यू खोजो कहीं दिया है, BD का वैल्यू 75 है, ओके, प्लस CD का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, छोड़ दो। अब आ जाओ इधर ही आ जाओ इस सांप में, या यहाँ पर अब क्या करना है, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो 1 में इतना से गुना कर दो तो इन आएगा, यानी 75 प्लस CD हाई देखो हाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाई 75√3, तब 75√3 या अब CD को रोक देंगे 75 कोने भेज देंगे, तब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 75√3 तक क्लियर है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में तो होना है माइनस यहाँ पे 75, ठीक। या अब CD दोनों में कम 75 है नू, तो एगो 75 कॉमन कर लो, तो दोनों के एगो 75 कॉमन होगा तो क्या बचेगा √3 माइनस 75 कम 75 1, इतना मीटर आ गया नू। ये तो आंसर हो गया, किताब में जो लेक्चर कर रहा है लिख देना है। अतः यहाँ पे दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या लिखना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों की बीच की दूरी तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आ गया 75√3 माइनस 1 मीटर का आंसर। तो दिक्कत यहाँ लिख दिया ला, और नहीं क्या होता फिर यहाँ 75, उसके बाद से √3 माइनस 1, दिस इज आंसर। इसको मीटर लाओ, इतना मीटर मतलब कितना मीटर इसका आंसर।